नमस्कार। किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साधु संतों का विशेष महत्व रहा है। सच्चे और तपस्वी साधु संत अपने प्रवचन और ज्ञान के भंडार से भक्तों को सही मार्ग बताकर उनके जीवन का उद्धार करते रहे हैं। आज हम बताएंगे एक ऐसे संत के बारे में जो आध्यात्मिक गुरु हैं, शिक्षक हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं, गायक के साथ साथ नाटककार और बहुभाषाविद हैं और 80 ग्रंथों के रचयिता हैं। हम बात कर रहे हैं धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर और पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी स्वामी महाराज के बारे में। जगतगुरु रामभद्राचार्य का पूर्वाश्रम नाम गिरिधर मिश्रा है। इनका जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगतगुरु रामानंद चार्यों में से एक हैं और इस पद पर 1988 से प्रतिष्ठित हैं। रामभद्राचार्य चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे चित्रकूट स्थित जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं। यह विश्वविद्यालय केवल चतुर्विध विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान करता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जब 2 माह के थे तभी एक बीमारी के चलते नेत्रों की ज्योति जाती रही और तभी से प्रज्ञाचक्षु हैं। यद्यपि इनके नेत्रों में ज्योति नहीं है, तथापि अध्ययन या रचना के लिए उन्होंने कभी भी ब्रेल लिपि का प्रयोग नहीं किया। रामभद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशुकवि और रचनाकार हैं। रामभद्राचार्य जी को तुलसीदास पर भारत के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से गिना जाता है और वे रामचरितमानस की एक प्रमाणिक प्रति के संपादक भी हैं, जिसका प्रकाशन तुलसी पीठ द्वारा किया जाता है। रामभद्राचार्य रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथाकार हैं। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी के द्वारा हुई, क्योंकि उनके पिताजी मुंबई में नौकरी किया करते थे। दोपहर में दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। 3 वर्ष की उम्र में गिरधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में रची और दादाजी को सुनाया। 5 वर्ष की उम्र में 15 दिनों के अंदर ही सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भागवत गीता को याद कर लिया। जब गिरधर 7 वर्ष के हुए तब दादाजी की सहायता से केवल 60 दिनों में संपूर्ण रामचरितमानस याद कर लिया। बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों, व्याकरण, भागवत आदि ग्रंथों को याद कर लिया था। 17 वर्ष की उम्र तक गिरधर की कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी। परिवार की इच्छा थी कि गिरधर को साहित्य याद है, वह कथावाचक बने, परंतु गिरधर की इच्छा थी कि वह आगे पढ़ाई करें। 7 जुलाई 1967 जौनपुर के निकट एक महाविद्यालय में अध्ययन करने गए। केवल एक बार सुनकर समस्त सामग्री को याद कर लेने की क्षमता के साथ गिरधर ने अध्ययन करना शुरू किया और 1974 में शास्त्री की डिग्री के बाद मास्टर की डिग्री के लिए दाखिला लिया। मास्टर की डिग्री के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टरेट करने के बाद उन्हें संस्कृत महाविद्यालय के व्याकरण विभाग में प्रमुख का पद प्रदान किया गया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन धर्म, समाज, विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। 1976 में वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लेने के लिए आजीवन विवाह न करने का निर्णय लिया। 19 नवंबर 1983 को श्री रामचंद्र दास महाराज फलाहारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी की दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें अब रामभद्र दास के नाम से जाना जाने लगा। 1987 में रामभद्रदास जी ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक संस्थान की स्थापना की। रामभद्रदास जी को 24 जून 1988 को वाराणसी में विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ पर बैठे जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया।
उसके बाद संतों द्वारा समर्थन दिया गया। दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जगत गुरु स्वामी रामाभद्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, राम जन्मभूमि पर बरसों तक बहस होती रही। उच्चतम न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी, जो विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि होने के पक्ष में शास्त्रों से प्रमाण पे प्रमाण दिए जा रहे थे। न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे थे वह मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने रामभद्राचार्य से एक चुभता हुआ सवाल किया कि आप लोग हर बात पर वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर हुआ था? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो कि प्रज्ञाचक्षु हैं, उन्होंने बिना एक पल गंवाए कहा, दे सकता हूँ महोदय। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई। कोर्ट के आदेश से जैमिनी संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख ही मोड़ दिया था। मुस्लिम धर्म को मानने वाले जज साहब ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, वैसे वेदों और शास्त्रों से उद्धरण दिए जा रहा है। यह ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। रामभद्राचार्य जी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण और साक्ष्य का ही कमाल है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। दोस्तों, ये थी जानकारी। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और राम भक्तों के बीच शेयर करिएगा। जय श्री राम।